हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 12 मई 2021, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2078, गुजरात 2077, शक संवत 1943, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल, तिथि प्रतिपदा 13 मई रात्रि 3:05 तक तत्पश्चात द्वितीया, नक्षत्र कृत्तिका 13 मई रात्रि 2:40 तक तत्पश्चात रोहिणी, योग शोभन रात्रि 11:48 तक तत्पश्चात अतिगंड, राहुकाल दोपहर 12:35 से दोपहर 2:13 तक, सूर्योदय 6:03, सूर्यास्त शाम के 7:07, दिशाशूल उत्तर दिशा में। व्रत पर्व विवरण, विशेष प्रतिपदा को कूष्मांड कुम्हड़ा पेठा न खाए क्योंकि यह धन का नाश करने वाला है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 27.29-34। हिंदू पंचांग, अक्षय फलदायी अक्षय तृतीया, 14 मई 2021 शुक्रवार को अक्षय तृतीया है। वैशाख शुक्ल तृतीया की महिमा मत्स्य, स्कंद, भविष्य, नारद पुराणों व महाभारत आदि ग्रंथों में है। इस दिन किए गए पुण्य कर्म अक्षय, जिसका क्षय न हो, वह अनंत फलदायी होते हैं, अतः इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यह सर्व सौभाग्यप्रद है। यह युगादि तिथि यानी सतयुग व त्रेतायुग की प्रारंभ तिथि है। श्री विष्णु का नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी के रूप में अवतरण व महाभारत युद्ध का अंत इसी तिथि को हुआ था। इस दिन बिना कोई शुभ मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ या संपन्न किया जा सकता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश या वस्त्र आभूषण, घर, वाहन, भूखंड आदि की खरीदारी, कृषि कार्य का प्रारंभ आदि सुख समृद्धि प्रदायक है। प्रातः स्नान, पूजन, हवन का महत्व। इस दिन गंगा स्नान करने से सारे तीर्थ करने का फल मिलता है। गंगा जी का सुमिरन एवं जल में आवाहन करके ब्राह्म मुहूर्त में पुण्य स्नान तो सभी कर सकते हैं। स्नान के पश्चात प्रार्थना करें। माधवे मेषके भानौ मुरारे मधुसूदन, प्रातः स्नाने में नाथ फलद पापहा भव। हे मुरारे, हे मधुसूदन, वैशाख मास में मेष के सूर्य में हे नाथ, इस प्रातः स्नान से मुझे फल देने वाले हो जाओ और पापों का नाश करो। सप्तान्य उपटन व गोचरण मिश्रित जल से स्नान पुण्यदायी है। पुष्प, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, साबुत चावल आदि से लक्ष्मी नारायण का पूजन व अक्षत से हवन अक्षय फलदायी है। जप, उपवास व दान का महत्व। इस दिन किया गया उपवास, जप, ध्यान, स्वाध्याय भी अक्षय फलदायी होता है। एक बार हल्का भोजन करके भी उपवास कर सकते हैं। भविष्य पुराण में आता है कि इस दिन दिया गया दान अक्षय हो जाता है। इस दिन पानी के घड़े, पंखे, खांड के लड्डू, पादत्राण, जूते, चप्पल, छाता, जौ, गेहूं, चावल, गौ, वस्त्र आदि का दान पुण्यदायी है, परंतु दान सुपात्र को ही देना चाहिए। पितृ तर्पण का महत्व व विधि। इस दिन पितृ तर्पण करना अक्षय फलदायी है। पितरों के तृप्त होने पर घर में सुख, शांति, समृद्धि व दिव्य संतानें आती है। विधि, इस दिन तिल एवं अक्षत लेकर विष्णु एवं ब्रह्मा जी को तत्वरूप से पधारने की प्रार्थना करें। फिर पूर्वजों का मानसिक आवाहन कर उनके चरणों में तिल, अक्षत व जल अर्पित करने की भावना करते हुए धीरे से सामग्री किसी पात्र में छोड़ दे तथा भगवान दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी व विष्णु जी से पूर्वजों की सद्गति हेतु प्रार्थना करें। आशीर्वाद पाने का दिन। इस दिन माता पिता, गुरुजनों की सेवा कर उनकी विशेष प्रसन्नता, संतुष्टि व आशीर्वाद प्राप्त करें। इसका फल भी अक्षय होता है। अक्षय तृतीया का तात्विक संदेश। अक्षय यानी जिसका कभी नाश न हो। शरीर एवं संसार की समस्त वस्तुएं नाशवान है, अविनाशी तो केवल परमात्मा ही है। यह दिन हमें आत्म विवेचन की प्रेरणा देता है। अक्षय आत्म तत्व पर दृष्टि रखने का दृष्टिकोण देता है। महापुरुषों व धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा और परमात्म प्राप्ति का हमारा संकल्प अटूट व अक्षय हो, यही अक्षय तृतीया का संदेश मान सकते हो। ऋषि प्रसाद, अप्रैल 2013। हिंदू पंचांग, अक्षय तृतीया। अक्षय शब्द का मतलब है जिसका क्षय या नाश न हो। इस दिन किया हुआ जप, तप, ज्ञान तथा दान अक्षय फल देने वाला होता है, अतः इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णुधर्मोत्तर पुराण, स्कंद पुराण में इस तिथि का विशेष उल्लेख है। इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका बड़ा ही श्रेष्ठ फल मिलता है। इस दिन सभी देवताओं व पितरों का पूजन किया जाता है। पितरों का श्राद्ध कर धर्मघट दान किए जाने का उल्लेख शास्त्रों में है। वैशाख मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है, अतः विशेषतः विष्णु जी की पूजा करें। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्यकर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है।
भविष्य पुराण के मध्यम पर्व में कहा गया है, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में गंगा जी में स्नान करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास की तृतीया स्वाति नक्षत्र और माघ की तृतीया रोहिणी युक्त हो तथा अश्विन तृतीया वृषाशी से युक्त हो तो उसमें जो भी दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। विशेष रूप से इनमें हविष्यान एवं मोदक देने से अधिक लाभ होता है तथा गुड़ और कर्पूर से युक्त जलदान करने वाले की विद्वान पुरुष अधिक प्रशंसा करते हैं। वह मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। यदि बुधवार और श्रवण से युक्त तृतीया हो तो उसमें स्नान और उपवास करने से अनंत फल प्राप्त होता है। अस्यां तिथौक्षयमुर्पति हुत्न दत्तम तेनाक्षयेति कथिता मुनिभिस्तृतीया उद्देश्य दैवत पितृन् क्रियते मनुष्य मतच्च अक्षयम भवति भारत सर्वमेव मदनरत्न। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इस तिथि पर किए गए दान व हवन का क्षय नहीं होता है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसे अक्षय तृतीया कहा है। इस तिथि पर भगवान की कृपा दृष्टि पाने एवं पितरों की गति के लिए की गई विधियां अक्षय अविनाशी होती हैं। हिंदू पंचांग, भविष्य पुराण, ब्रह्म पर्व, अध्याय 21। वैशाखे मासी राजेंद्र तृतीया चंद्रस्य च वारिना तुष्यते वेधा मोदकैर्भिमेभि दाना तु चंद्रस्य कंजजो नात्र संशयः यात्वेशा कुरुशार्दूल। वैशाखे मासी वै तिथि तृतीया साक्षया लोकै गिर्वाणैरभिनंदिता आग्तेयं महाबाहो भूरि चंद्रम वसुव्रता कलधौत तथान्नम च घृत चापी विशेषतः यद्यदत्तं त्वक्षयं स्यात्तेनेयमक्षया स्मृता यत्किंचित् दीयते दानं स्वल्प वा यदि वा बहु तत्सर्वमक्षयं स्याद्वै तेनेयमक्षया स्मृता योऽस्यां ददाति कर्कनवारिबीजसमन्वितान् स याति पुरुषो वीरलोकं वै हेममालिनः इत्येषा कथिता वीर तृतीया तिथिरुत्तमा यामुपोष्य नरो राजन्नरिधि वृद्धि श्रियं भजेत। अर्थ, वैशाख मास की तृतीया को चंदन मिश्रित जल तथा मोदक के दान से ब्रह्मा तथा सभी देवता प्रसन्न होते हैं। देवताओं ने वैशाख मास की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा है। इस दिन अन्न, वस्त्र, भोजन, सुवर्ण और जल आदि का दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी तृतीया के दिन जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है और दान देने वाला सूर्यलोक को प्राप्त करता है। इस तिथि को जो उपवास करता है वह रिद्धि, वृद्धि और श्री से संपन्न हो जाता है। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर, गुजरात। हिंदू पंचांग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए